हर मौसम में पर्यटन चालू। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के सवाल और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में उत्तराखंड बसता है और वो हर बार अपने दौरे में उत्तराखंड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देने का काम करते हैं, जो राज्य के लिए वरदान साबित होता है। ऐसी ही कुछ सौगात है प्रधानमंत्री ने अपने पिटारे में से उत्तराखंड वासियों को आज दी है। उत्तरकाशी के हर्षिल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने राज्य की शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने और पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में उत्तराखंड राज्य को एक के बाद एक विभिन्न सौगात मिली है, जो निकट भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से पहले 2 धामों के लिए रोपवे की भी सौगात दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तरकाशी के हर्षिल से शीतकालीन यात्रा को बढ़ाने और उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटक स्थलों को सेनालियों के आच्छादित करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी तारीफ की है और कहा कि सरकार जो नए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम कर रही है वह काबिले तारीफ है, जो निकट भविष्य में उत्तराखंड को और प्रसिद्ध करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन को गढ़वाली में बोलकर जनता का दिल भी जीतने का काम किया। जहां जनता खुश है तो वहीं विपक्ष परेशान। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी की माने तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही अपने जुमलों से राज्य की जनता को अपने तरफ खींचने का काम करते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो राज्य की जनता को पता चल जाता है कि उन्हें सौगात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुमला मिल पाया है। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, लोगों को सौगात देते हैं, देवभूमि की जनता को ये सौगात दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, ये जो वादे किए गए हैं ये सिर्फ जुमला है और आखिरकार अंत में भविष्य में ये जुमला ही साबित होगा। और इस पर खूब सियासत भी की जाने लगी है। आपको बता दें कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को ही बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। उत्तरकाशी का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहा, खासतौर पर स्थानीय व्यापार को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। लेकिन सब कुछ हो, विपक्ष इसलिए परेशान है और इस पर सियासत भी कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड दौरे पे आए। उत्तराखंड के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यहाँ के लिए घोषणाएं करके जाएंगे और निश्चित तौर पे जो इन्होंने उत्तराखंड के लिए रोपवे निर्माण को भी जो मंजूरी दी है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रोपवे निर्माण को आपने मंजूरी जरूर दी है, लेकिन वो कितने समय में पूरा होगा। जो वहाँ पे व्यापारी हैं जो उससे प्रभावित होंगे, जिनके व्यापार चौपट होंगे, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे, हम ये सुनना चाह रहे थे। प्रदेश की जनता जानना चाह रही थी। प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ घाम तापों की संज्ञा दे दी है। आप शीतकालीन यात्रा को घाम तापने से थोड़ा ना जोड़ सकते हैं। आप प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, आप यहाँ पे टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देंगे। शीतकालीन यात्रा में जब हिमस्खलन होता है, वहाँ पे पहाड़ दरकते हैं और बरसात के सीजन में जो पहाड़ नीचे गिरते हैं, रोड टूटी होती है, उसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे। ये सारी बातें हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाह रहे थे, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन में भी बड़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइन कभी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ऑफलाइन लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, जिस कारण से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। उत्तराखंड की प्रगति के लिए वो 2014 से लेकर आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि जो कहे जाएं, चाहे वो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो। उत्तराखंड के विकास के लिए कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग को भारत सरकार से आवश्यकता से भी अधिक सहायता यहाँ पर दी जा रही है। आज का दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कल ही प्रधानमंत्री जी ने हमारे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ जी को और उधर हेमकुंड साहिब के लिए 2 बड़े रोपवेज की स्वीकृति दी थी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में यह एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के पर्यटन के लिए और हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम के पद पर भी नहीं थे तब भी उन्होंने उत्तराखंड के प्रति अपने लगाव को हमेशा ही व्यक्त किया है और जब वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहुंचते हैं
तो वो तमाम विकास के कार्य को मंजूरी तो देते ही है और पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया जाता है। तो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की भी तारीफ करते हैं, उनके नेतृत्व की भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विपक्ष इन तमाम चीजों को देखने के बाद परेशान नजर आ रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि विकास के काम तो नहीं किए जाते, ये मात्र जुमला है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, सीधे रुख करते अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। कमलेश रमन है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं विपिन खन्ना, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं कमलेश रमन जी आपके पास ही आना चाहूंगी। कमलेश रमन जी, प्रधानमंत्री मोदी आए, कई सौगात भी लेकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। कहा जा रहा है कि ये सब जुमले हैं, विकास करिए उत्तराखंड का। देखिए श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने आगमन से पहले ही उत्तराखंड को सौगात देने का काम किया। जिस तरीके से 2 रोपवे उन्होंने हमें देने का काम किया, जिसमें हमारी 8-9 घंटे की जो यात्रा है, जो लोग करते हैं, लोग दिक्कत में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, क्योंकि कई घंटे उनको चलना पड़ता है या सफर करना पड़ता है। पर जब ये रोपवे बनेंगे तो मात्र आधा घंटे में, मेरे ख्याल से 36 या 40 मिनट में हमारी दोनों यात्राएं अलग अलग टाइम में पूरी हो पाएगी। इसमें हमें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हमारे जो बुजुर्ग है, जो नहीं जा पाते, वो भी बहुत सुगम तरीके से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे और इस यात्रा को करके जो है पुण्य कमा पाएंगे। लेकिन आपने कहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं और एक बहुत अच्छी सौगात देने का काम करते हैं इस उत्तराखंड को, और क्योंकि उनका एक अलग विशेष लगाव है उत्तराखंड से, यहाँ पर हमारे चारों धाम बसते हैं, यहाँ हमारी धर्मस्थली बसती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब, ये जो हमारे धर्मस्थल है, ये हमारे पूरे देश और दुनिया को उत्तराखंड की अलग से पहचान देने का काम करते हैं। अब जब देश का प्रधानमंत्री जी की किसी राज्य के तीर्थाटन को लेकर के या धर्मस्थली को लेकर के कोई भी बात कहता है, मुझे लगता है उसका संदेश दूर दूर तक जाने का काम होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप श्रद्धालुओं को, पर्यटक को तो बुला रहे हैं, आप सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाते हैं, एवलॉन्च हो जाता है, तमाम तरीके के हादसे होते हैं। जी, देखिए श्रुति जी, अब क्योंकि एक बात मैंने विपक्ष की अभी सुनी है, उन्होंने कहा कि घाम तापो, तो यानी कि जो कांग्रेस भवन में बैठ करके कांग्रेस के हमारे विपक्षी लोग घाम तापते हैं, यानी कि धूप तापते हैं, उन्होंने एक देश को संदेश देने का काम किया, अन्य और राज्यों को भी संदेश देने का काम किया कि 12 महीने उत्तराखंड के अंदर इतनी खिलखिलाती धूप रहती है, इतनी सुंदर अच्छी हरियाली धूप, और यहाँ पर वातावरण बहुत सुंदर रहता है। इसलिए यहाँ आओ, पर्यटन के लिहाज से या आप तीर्थ के लिहाज से, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको खुली हवा, खिली हवा मिलेगी, जिसको कहते हैं बहुत ही शुद्ध शब्दों में, बहुत ही पवित्र शब्द है ये हमारे उत्तराखंड का कि घाम तापो। यानी कि जब हम पहाड़ में कहीं धूप में बैठते हैं तो हम सबको बुलाते हैं और कहते हैं घाम तापो, तो इसमें गलत क्या हुआ? एक अच्छा संदेश देने का काम किया। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कहने के लिए कुछ है नहीं, तो शायद इसलिए उनको इस तरह की बातें करने का मौका लगा। विकास किया जा रहा है लगातार और मुद्दा विहीन है विपक्ष, तो कुछ मिलता नहीं है तो फिर टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अब प्रधानमंत्री मोदी सौगात लेकर आए, उसमें भी विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। किस बात की परेशानी है? नहीं, देखिए विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। क्यों? चेहरे पर मुस्कुराहट तो बता रही है कि विपक्ष परेशान नहीं है। नहीं, अतिथि देव भव की हम बात करते हैं और मोदी जी का देवभूमि में स्वागत है, क्या इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आने से जस्ट पहले आपने जिस रोपवे की बात करी, अभी सिर्फ वो रोपवे पास हुआ है और मुझे लगता है आगे देखिए होता है क्या। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, क्योंकि विपक्ष सदैव ये सवाल उठाता रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मोदी जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जो विशेष लगाव हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही सत्र जो है बजट, आपको पता है केंद्र ने बजट पेश किया और डबल इंजन की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, और ग्रीन बोनस जो उत्तराखंड के लिए जितना महत्वपूर्ण है उसके बावजूद डबल इंजन की सरकार। लेकिन 36 घंटे में जो सफर तय होता था अब वो 9 घंटे में हो जाएगा, ये अच्छी खबर है, इस पर तो खुश होना चाहिए। स्वागत किया हमने, अच्छी खबर है। हाँ। मैंने कहा अच्छी खबर है,
हाँ। देखिए, बड़बोलेपन के लिए अच्छी खबर है, धरातल पर उतरने दीजिए फिर बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, बखान हाँ। करने के लिए अच्छी ये खबर जुमला है कि हम आए और कमलेश बिल्कुल, रमन और जी। उसके बाद बड़ी अब सुनिए, मेरी बात पूरी होने ठीक है, रुक जाइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने हाँ। दीजिए। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, और जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो देश के साथ साथ पूरा विश्व सुनता है, मुझे लगता है। और मोदी जी की जिस तरीके से हल्की बातें कर जाते हैं, वो पूरे विश्व में जो है देश की छवि को खराब करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम सबको पता है घाम का मतलब क्या होता है, तापने का मतलब क्या होता है। क्या आप प्रदेश के युवाओं से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपके पास क्योंकि कोई काम तो है नहीं, वो स्वीकार कर गए कि हमने आपको रोजगार दिया नहीं है तो आपके पास कोई काम नहीं है, तो कितनी खिलखिलाती हुई धूप आपको नजर आ रही है, आइए घाम तापते हैं और गपशप की बातें करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने देश की अर्थव्यवस्था को जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया, वैसे आप भी अपने भविष्य को भगवान नहीं, ये धाम तापों का ये अर्थ कैसे विपक्ष ने निकाल लिया? क्यों कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा इधर आ जाओ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात सुन लीजिए, मैंने अभी कहा जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो पूरे विश्व की नजरें होती हैं, और खासकर युवा, ये वही युवा है जो 2014 में कहते थे घर घर मोदी, घर घर मोदी। और आज उन्हीं युवाओं को 2014 के बाद सबसे ज्यादा उनके विश्वास को छलने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम तापने का मतलब यही हुआ कि उन्हें ये लगता है कि प्रदेश के लोगों को मैंने बिल्कुल ना कोई सवाल करने लायक छोड़ा है, ना कोई काम करने लायक छोड़ा है, इसलिए आइए और धूप सेकते हैं साथ में मिलकर के। ये टूरिज्म का, देखिए पर्यटन का और नरेंद्र मोदी जी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देवभूमि है। देवभूमि के पर्यटन को जानने के लिए यहाँ 4 धाम है, ये ऋषि मुनियों का प्रदेश है, इसको एक अलग पहचान बनाने के लिए इस देवभूमि को ठीक है, उन्होंने निमंत्रित बेरोजगारों को किया है। कमलेश रमन जी, बिल्कुल ठीक है, कमलेश रमन जी। श्रुति जी, कांग्रेस के पास ज्ञान ही बहुत ज्यादा है, बहुत गुरु बनकर के जो भविष्यवाणी करने का काम कांग्रेस करती है। मुझे लगता है कि अगर इनसे एक सवाल आप करें कि आपकी भी सरकार रही थी और यहाँ आपदा भी आई थी, और उस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने बार बार कहा मनमोहन जी को उत्तराखंड के अंदर आने के लिए, लेकिन वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिए। उससे पहले उन्होंने सोनिया जी से भी गुहार लगाई कि उत्तराखंड में आप आइए यहाँ। हाँ, राहुल जी आए यहाँ पर, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, हमारा उत्तराखंड सबका स्वागत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस के चश्मे को क्या हो गया श्रुति जी? अच्छे काम की भी सराहना नहीं कर सकते आप, केवल इतनी नेगेटिविटी, इतनी निराशा आपके अंदर भर गई है। निराशा का भाव है क्या प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस के अंदर? बिल्कुल नहीं। और जिस 2013 की आपदा की बात जो है यहाँ पे हो रही है, आपदा नहीं थी, वो त्रासदी थी के बाद बिल्कुल राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने बिल्कुल जो है बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए थे, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कांग्रेस के नेताओं को, क्या कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ताओं को जो इतना ज्ञानवर्धन करने का काम करते हैं प्रदेश को? अरे भाई, जनता देख रही है आपको जनता देख रही है प्रवक्ता जी, पूरी जनता सुन रही है प्रदेश की कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अगर ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शक सुन ही नहीं पाएंगे, एक एक करके बोलिए। नाली की प्रतिमा सिंह को भी सुनिए। कमलेश रमन जी, 2014 में आपने कहा कि आप 2 करोड़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, और कांग्रेस के लिए ये योजना, मैं समझ गई कमलेश जी, आपने कहा कि नेगेटिव माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी का, वो चश्मा लगाकर वैसे ही देख रही है, सब नकारात्मक है। बोलिए प्रतिमा सिंह जी। ठीक है, हमारे ठीक है, प्रतिमा सिंह जी वापस आएंगे। विपिन खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। एक अच्छी बात है विपिन जी, 36 घंटे का जहां सफर करना होता था, अगर वो 9 घंटे में तय होगा, ये एक अच्छी खबर है जनता के लिए भी जी, जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी। इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। ये जुमला कहाँ से? देखिए श्रुति जी, जुमला इसलिए क्योंकि इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जुमला पार्टी है। वो ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? लेकिन अभी एक बात बहुत अच्छी कही थी प्रतिमा सिंह जी ने, मैं टोक रही हूँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रतिमा सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। और जब देश के प्रधानमंत्री आश्वासन देकर जाते हैं, मुहर लगाते हैं, ये अच्छी खबर है लोगों के लिए। श्रुति जी, दुख इस बात का है कि प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह करने पे तुली है। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड जो है पूरे विश्व का पर्यटक स्थल है, लेकिन पर्यटक स्थल के साथ साथ ये तीर्थ स्थल भी है, 4 तीर्थ स्थल हैं।
भारतीय जनता पार्टी इन तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल में बदलने का प्रयास कर रही है। और जो ये जुमले फेंकते हैं, आप मुझे बताइए, तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने का काम करिए। शीतकालीन यात्रा पर आए थे प्रधानमंत्री मेरी बात मोदी। सुनिए, मेरी बात हाँ। सुनिए सुनते जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये तो बोलिए। धाम तापो चल रहा है ना, धाम तापो, तो धाम सब ताप रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गांव तक सड़क है, ना हॉस्पिटल है, ना रोजगार है। सब धाम ताप रहे हैं, सब धूप सेक रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई काम नहीं है। आपने प्रधानमंत्री जी से ये कहा है कि आज तक राज्य सरकार पलायन पे कुछ नहीं कर पाई। आज तक राजधानी का मुद्दा जो का त्यों पड़ा हुआ है। ये तो सोच लीजिए आप, पहले हरिद्वार से ऊपर चढ़े हो, आम आदमी पार्टी चढ़ी है आपकी हरिद्वार से ऊपर। अरे कमलेश जी, आप कितना चढ़िए, आऊंगी प्रतिमा सिंह जी। अपनी बताइए, आम आदमी पार्टी को छोड़िए, आप देहरादून से बाहर कहाँ तक गई हैं? अरे बात तो आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जनता की लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री साथियों का सहारा लेना पड़ रहा है, लिया है। वहाँ उनके लिए सड़क नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। अगर पहाड़ पे कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए ये व्यवस्था नहीं है कि हॉस्पिटल तक पहुँच पाए। क्या आपने प्रधानमंत्री जी को ये बात बताई? नहीं बताई। क्या आपकी सरकार ने प्रधानमंत्री जी को ये बताया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी पलायन के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पाई? अरे गांव खाली हो गए, केवल पर्यटकों के लिए ही पहाड़ छोड़ोगे क्या? क्या गांव के जो पहाड़ के उत्तराखंडी है, पहाड़ के पहाड़ी लोग हैं, क्या उनके लिए आप उत्तराखंड नहीं छोड़ोगे, पहाड़ नहीं छोड़ोगे? डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, पूरे पहाड़ पे ठीक है, जो लोग वहाँ से उतर के पलायन करके नीचे आ रहे हैं, उनके लिए क्या योजना जहां से है? पलायन हो रहा था विपिन खन्नाचिया, वहां पर लोगों को बुलाया जा रहा है। एक अच्छी खबर है, लोग आ रहे हैं, पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तीर्थाटन करने वाले आ रहे हैं, अच्छी खबर है। हाँ, ये पर्यटकों को बुलाया जा रहा है, लेकिन सुविधा क्या मुहैया कराई जाती है, ये आपका सवाल जायज है। ठीक है, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी कमलेश जी के पास। कमलेश जी, बुलाया तो जा रहा है, मैंने पहले भी ये सवाल किया है, लेकिन सुविधा क्या दी जा रही है? ये हादसे का शिकार हो जाते हैं, एवलांच आता है, इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल सूती जी, देखिए आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। कोई भी सरकार हो, जब यहाँ भक्तों को बुलाने का काम करती है, क्योंकि हमारा तीर्थाटन है, ये हमारा प्रदेश, और पूरे देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, और उसके लिए पूरा प्रयास सरकार का होता है कि किसी भी भक्त को रास्ते में परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। लेकिन जिस प्रकार से हमारी बरसात में जब यात्रा चलती है तो कहीं ना कहीं पर अड़चने आने का काम होता है, पर सरकार एकदम तुरंत इस तरह का एक्शन लेने का हर साल जो पर्यटन को कोई परेशानी जारी रहेगा कमलेश जी, इससे फायदा क्या होगा प्रदेश को? देखिए, इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, इससे हमारी आर्थिकी मजबूत होगी। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी, फायदे आपने सुन लिए। दुकानदार, व्यापारी, इन सब व्यापारियों को रोजगार मिलेगा, स्थानीयों को रोजगार मिलेगा अगर पर्यटक आएंगे। प्रतिमा सिंह जी, देखिए बिल्कुल, मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं, बिल्कुल उसके बाद आती है। देखिए, शीतकालीन यात्रा की जो बात यहाँ पे हो रही है, तो एक बात जनता के समक्ष रखना बहुत जरूरी है कि शीतकालीन यात्रा की जो बात है, जो उसका प्लान है, वो हरीश रावत जी की सरकार में बना था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री आए, वो भूल गए कि शीतकालीन यात्रा भी कुछ होती है। धामी जी को याद आया, उसके लिए उनका साधुवाद। लेकिन एक बात समझिए, अभी सामान्य यात्रा जो है ग्रीष्मकालीन शुरू होने वाली है, उसके 1 महीना पहले आकर के जो है शीतकालीन यात्रा के लिए जो है मोदी जी आ रहे हैं, और सारा श्रेय उनको देना ठीक नहीं है। दूसरी एक बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अहंकार है, और मैं ये बात बिना बात के नहीं कह रही हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि राम को लाए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम भक्तों को बुला रहे हैं। अरे भाई, भक्त इसलिए आते हैं इस देवभूमि में क्योंकि मैंने अभी कहा, ये देवभूमि है, ये देवों की धरती है, यहाँ 4 धाम बसते हैं, यहाँ लोग जो है जो शंकर भगवान के लिए, महादेव के लिए आते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री के लिए आते हैं, गंगा जी के लिए आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बुलाने पे नहीं आते। तो ये जो अहंकार है, ये बात आपने सही कही। ये 4 धाम की जो यात्रा है, बद्रीनाथ हराने का कार्य जो है जनता ने भारतीय जनता पार्टी को किया है। और संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात करती है, यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप ला करके इस देवभूमि की संस्कृति को गजब है भाई, गजब है। प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान गजब है, संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन इस चीज के लिए कुछ होना चाहिए। कमलेश रमन जी, साधुवाद तो दिया है प्रतिमा सिंह जी ने, आप भी सिर्फ नेगेटिव ढूंढने लगे।
ये बात तो अच्छी नहीं, कही देखिए कि मुख्यमंत्री धामी को याद आया और वो शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करते हैं, ये अच्छी बात है। श्रुति जी देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर जब 4 महीने 3 महीने यहाँ यात्रा चलती है तो उस वक्त हमारे जो प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर हमारा चाहे दुकानदार भाई हो, घोड़े खच्चर टैक्सी ड्राइवर, तमाम वो जो लोग जो मिडिल क्लास के रूप में वहाँ पर व्यापार करने का काम करते हैं, वो अपने पूरे साल भर का वहाँ कोटा फुल करने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारी 12 महीने यात्रा चलेगी और सुचारू रूप से चलेगी तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर भक्त को ये पता होगा कि अभी हमारी 12 महीने चलेगी, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। दरवाजे भोलेनाथ के 12 महीने खुलेंगे। मुझे लगता है केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, ये हेमकुंड साहिब, तो हमारे प्रदेश की जो यात्रा है बहुत सुगम और सफल होगी। लेकिन कमलेश जी ये कह रहे हैं, कमलेश जी, प्रतिमा सिंह जी का ये कहना था कि शीतकालीन यात्रा का जो प्लान था, जो स्ट्रक्चर था, वो तो कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था। हाँ बिल्कुल, ये तो आप ले गए, ये तो क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। जो सरकार होती है, हाँ, जो सरकार होती है वो काम करती है, उसकी शुरुआत करती है। अगर वो सरकार दोबारा नहीं आती है, दूसरी सरकार आती है, तो उसका कर्तव्य हम निभा रहे हैं, वो कर्तव्य। तो कांग्रेस की अगर इस बेल को हम आगे बढ़ाने का काम करें तो परेशान नहीं होना चाहिए ना कांग्रेस। तो प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की जो एक अच्छे प्लान, एक अच्छा स्ट्रक्चर लगा, वो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और प्रदेश सरकार इसके लिए मैंने तो देखिए साधु प्रतिबद्ध लगे। मैंने बोला भी कि 2 मुख्यमंत्री आए, उन्हें याद नहीं है धामी जी का साधु उनको भी याद है, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रदेश के लोगों की आजीविका की बात है और आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आजीविका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है कि सरकार ही तो कहिए कि अच्छा काम हुआ है, प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने प्रदेश को सौगात देने का काम किया है। चलिए ठीक है, आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। विपिन खन्ना जी, दिक्कतों का सामना करना कई सौगात है। ये होटल एसोसिएशन की जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, मैं दोपहर की बात बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा तो शुरू कर दी लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं किया। हम यही कह रहे हैं, आप यात्रा शुरू करें, प्रॉपर रोड मैप तैयार होगा। कांग्रेस को इतने परेशान होने की कोई ठीक है, सुन लीजिए प्रतिमा सिंह जी, समय का भी अभाव है। कमलेश रमन जी, रोड मैप सरकार ने तैयार नहीं किया क्या? सुनिए कमलेश जी, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी रुक जाइए। कमलेश जी, रोड मैप सरकार ने तैयार नहीं किया? मैंने कहा ना आपको कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिना रोड मैप के क्या हम यहाँ यात्रा शुरू कर सकते हैं? कैसी बचकानी बातें करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता या उनके नेता, कैसा बयान देने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, विपिन खन्ना जी, रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे और ये सालों भर चलेगा, ये एक अच्छी खबर है। क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? रुक जाइए, ठीक है, समय का अभाव है। मैम प्रतिमा सिंह जी, कमलेश जी, हमारा मानना है कि अगर सरकार के किसी कदम से उत्तराखंड के पहाड़ के रहने वाले लोगों के लिए अगर कोई ऐसी चीज सरकार करती है जिससे उनका रोजगार बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है ये। लेकिन सरकार को एक तो रोड मैप तैयार करना चाहिए और जो पर्यटकों को ये बुला रहे हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान खास कर रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन हादसे रोज हम खबर पढ़ते हैं, इधर बस गिर गई तो उधर कार गिर गई तो कभी बोल्डर गिर गया तो कभी एवलांच आ गया। इन चीजों का सरकार को खास ध्यान रखना चाहिए। वहां पे दवाइयां मुहैया हो, वहां हॉस्पिटल्स हो, वहां पे डॉक्टर्स हो, मतलब ऐसी चीजें जो पर्यटकों के लिए जरूरी होती हैं उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। केवल और केवल घोषणाएं करके और हवाई बातें करके काम नहीं चलता है, क्योंकि आप 4 महीने की यात्रा भी प्रॉपर नहीं चला पाते हैं, बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। आप साल भर यात्रा की बात कर रहे हैं। अभी कमलेश जी कह रही थी, अभी कमलेश देखिए करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए कमलेश जी अभी ये कह रही थी कि 4 धाम जो है, ये 4 धाम के जो कपाट है वो पूरा साल खुले रहेंगे। क्या आपने तीर्थ पुरोहितों से इस बात का जिक्र किया है? क्या ये मुझे लगता है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके विपरीत है? मुझे लगता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिसका अभी खुलासा सरकार ने नहीं किया है। केवल हवाई बातें हैं कि हम एक साल पूरा साल जो है यात्राएं चलाएंगे, लेकिन कपाट खुलने को लेकर ये अभी असमंजस की स्थिति है, उसका खुलासा भी सरकार ने नहीं किया। ठीक है, कमलेश रमन जी। नहीं श्रुति जी, देखिए मैं विपिन खन्ना जी की कुछ बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि वाकई हमें हर श्रद्धालु की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनको व्यवस्थाएं देनी चाहिए और सरकार पूरी कोशिश करती है किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। अब रही बात की तीर्थ पुरोहितों से बात हुई कि नहीं हुई, सरकार ने क्या बिना रोड मैप के या बिना तीर्थ पुरोहितों के बिना पूछे ही इतना बड़ा जो कार्यक्रम यहाँ आज हरसिल में हुआ, क्या वो वैसे ही कर दिया? आज वहाँ जो पूजा हुआ वहाँ पे तीर्थ पुरोहित हमारे पहुंचे जिन्होंने पूजा अर्चना करवाई, तो
तो क्या वो ऐसे ही हो गई? तो इसलिए थोड़ा ठीक सा है। हमें अभी पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। धैर्य रखना चाहिए कि हमारा ठीक। जो सीट है यहाँ बड़े उत्तराखंड प्रतिमा सिंह जी, की मजबूती मिले। 10 सेकंड के अंदर अपनी बात को रखिएगा, समय का अभाव है। बिल्कुल, मुझे लगता है आज हलचल में जो प्रोग्राम इन्होंने किया वो एक पॉलिटिकल इवेंट था। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबी है, कोई भी इवेंट हो, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, चाहे महाकुंभ, लेकिन ये तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, तब भी यही कहा गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये पॉलिटिकल इवेंट था। राजनीतिक इवेंट बनाते हैं, लेकिन और सौगात तो चार जनता बार को दिया गया है ना। चलाने की स्थिति में सरकार नहीं- प्रतिमा नहीं सिंह जी, पहुंची है। चलिए समय का अभाव है मैम, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे, बहुत शुक्रिया। कमलेश रमन जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, विपिन खन्ना जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो हर मौसम पर्यटन चालू रहेगा, तीर्थाटन चालू रहेगा, इसकी सौगात अब प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। ऐसे में खुशियों की लहर तो है, लेकिन सियासत भी जमकर की जा रही है। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए।